क्योंकि गाड़ी के ऊपर डेंट पेंट वगैरह ये दोबारा से भी हो सकते हैं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता, हम फिर से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि वही पॉइंट डिफाइन करेगा आपकी गाड़ी का इंजन कैसे है, और वो रामबाण तरीका है एकदम। अगर आपने उस मेथड से किसी भी गाड़ी का इंजन चेक किया है, इस तरफ टर्बो आ गया, टर्बो के आसपास जो है आपको ऑयल नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि कई बार टर्बो की वजह से ऑयल लीक की समस्या आ जाती है। एक ये पॉइंट है यहाँ पे ऊपर वाला, और एक सेम इसके जैसा पॉइंट नीचे भी आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। ऑयल लेवल जो है इन दोनों के बीच में होना चाहिए। साइलेंसर के अंदर आपको इस तरीके से हाथ लगा के चेक करना है। कई बार इसमें भी मैनिपुलेट हो सकते हैं, साइलेंसर आगे वाले क्लीन करके रखते हैं। अब हमने गाड़ी की 2-3 बार रेस करके आपको दिखा दिया वो गैसेस कहाँ से निकलेगी। अगर इंजन को पूरा पैक कर देंगे तो फट जाएगा ना, वो गैसें कहाँ निकलेगी। थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सपेंड भी होती है, अंदर जो है चीज़ें ऊपर नीचे होती है, तो अच्छे से समझ में, इसके लिए हमने इसको जो है ऊपर करके लगा दिया, और इस वीडियो के चक्कर में अपना नुकसान भी हो गया। अगर आपने इससे इंजन को चेक कर लिया ना, तो कुछ भी हो जाए, आपने अगर इस मेथड से चेक किया और इसमें से धुआं नहीं आ रहा है, इस पॉइंट में से इंजन स्टार्ट होने के बाद धुआं नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम कोई पुरानी गाड़ी लेने जाते हैं तो ऐसे के अंदर सबसे बड़ा जो सवाल अपने दिमाग के अंदर आता है, उसका इंजन कैसा होगा। इंजन, गियर बॉक्स, कोई भी गाड़ी होती है उसका सबसे मेन कंपोनेंट हो गया उसका इंजन और गियर बॉक्स। अब इनमें ये होता है, अगर कोई पुरानी गाड़ी हम लेने जाते हैं, उसके इंजन गियर बॉक्स के अंदर दिक्कत है, तो एक तो उनको रिजॉल्व करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कहीं पे रिजॉल्व होती भी है तो उसकी कॉस्ट इतनी पड़ जाती है कि अपनी जो गाड़ी अपनों ने जिसमें ली है उसमें वो एफिशिएंट, या ऐसे मान लीजिए ज़्यादा खर्चा हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां ऐसी होती है, बाहर से दिखने में बहुत अच्छी दिख रही होती है और अपने को लगता है ये अपने लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, सस्ते में मिल रही है, पर उनके इंजन के अंदर कुछ इतने बड़े इशू होते हैं जिनको सॉल्व करवाने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, और इशू सॉल्व भी हो जाए फिर भी जो है वो परेशान करते रहते हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई गाड़ी पसंद करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले मेक श्योर ये करना होता है उसका इंजन बिल्कुल ओके है, बाकी चीज़ें जो है बाद में देखी जाएगी। क्योंकि गाड़ी के ऊपर डेंट पेंट वगैरह ये दोबारा से भी हो सकते हैं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता, हम फिर से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर उसकी गाड़ी का इंजन डैमेज है तो करवाते करवाते थक जाएंगे, फिर भी जो है वो गाड़ी आपको फील नहीं देगी। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें जो है इस गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे। उन चीज़ों से आप चेक कर सकते हो किसी गाड़ी की इंजन की क्या हालत है। क्योंकि अगर गाड़ी का इंजन ओके है तो आपको भविष्य में वो गाड़ी परेशान नहीं करेगी, और अगर इंजन में दिक्कत आ गई तो फिर आप भी समझते हो आपको क्या कुछ झेलना पड़ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो आपको जब भी कोई पुरानी गाड़ी देखो तो इंजन में चेक करनी है। एक तो आपको गाड़ी को स्टार्ट करके उसके इंजन का साउंड सुनना है। उसके बाद आपको रेस दे के और ये चेक करना गाड़ी पीछे धुआं कितना दे रही है, इंजन ऑयल उसके अंदर किस हालत के अंदर है। और सबसे लास्ट में एक इम्पोर्टेंट टिप, सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको, वो बात करेंगे वीडियो के बिल्कुल एंड के अंदर, क्योंकि वही पॉइंट डिफाइन करेगा आपकी गाड़ी का इंजन कैसे है, और वो रामबाण तरीका है एकदम। अगर आपने उस मेथड से किसी भी गाड़ी का इंजन चेक किया है तो 101% उस गाड़ी का इंजन, अगर उस मेथड से आपको पता चला ख़राब है तो ख़राब ही होगा। तो फटाफट से कीजिए वीडियो को लाइक। चलिए शुरू करते हैं। इंजन को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको बोनट उठाना है और विजुअली देखना है क्या हालत है इंजन की। ये तो ऑयल वगैरह थोड़ी देर पहले जो है ना हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी, इससे पहले वाली वीडियो, उस चक्कर में जो है ना इस तरीके से हो रखा है। इसके अलावा आपको इंजन पे क्या चीज़ें चेक करनी है, ऑयल की सीलन वगैरह कितनी है। इस कंपार्टमेंट के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती अगर इंजन ऑयल दिखा रहा है तो। अपनी गाड़ी के अंदर ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यहाँ से थोड़ी सी सीलन आ रही है, इससे इंजन पे कोई असर नहीं आता। ये जो पार्ट होता है ऊपर का, इसके अंदर यहाँ पे एक रबर सील होती है, अगर ये थोड़ी बहुत लीक होती है तो इस हिस्से के अंदर जो है ना ऑयल की सीलन आती है। कितनी का रखी है वो आपको ध्यान रखनी है। अगर इंजन साफ़ है यहाँ से फिर तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा ऑयल की सीलन आ रखी है तो थोड़ा इसको ध्यान से चेक करें। इंजन की पैकिंग वगैरह किस हिसाब से है, जैसे जो अपना ये एयर का मेन फोल्ड है, इसकी पैकिंग देखिए यहाँ पे, ये आपको दिख रही होगी, बिल्कुल जेन्युइन है।
अगर इस पे काम हुआ होता है, अगर इंजन का काम होता है तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को अपन पकड़ सकते हैं। ये जो इसका ये वाला हिस्सा है, इस पे देखिए आप, ये बिल्कुल इसके जॉइंट्स जो हैं, अगर इनका नया काम हुआ हो या गाड़ी मान लीजिए 10 साल पुरानी है, 2-4 साल पहले इसका काम हुआ हो, तो यहाँ से जो है इन चीज़ों का पता चल जाता है। दूसरे जो नट बोल्ट होते हैं इंजन के, ये वाले बोल्ट हो गए, ऊपर ये वाले बोल्ट होते हैं, अगर इन पे चाबी लगती है तो जो चाबी लगने के मार्क होते हैं ना, वो इन पे रह जाते हैं। तो बहुत ध्यान से देखने पे वो पकड़ में आते हैं, तो उससे ये आइडिया हो जाता है इंजन खुला हुआ है या नहीं है। मैं सिर्फ इन नट बोल्ट की बात नहीं कर रहा, पूरे इंजन के ऊपर बहुत सारे नट ऐसे होते हैं जिनसे हम आइडिया लगा सकते हैं। ये नट काफ़ी हार्ड होते हैं, तो इन पे मार्क वगैरह नहीं भी रहते चाबी के, तो आप समझ जाइएगा। तो विजुअली आपको इंजन की पैकिंग वगैरह देखनी है। ऊपर की जो ये टेप्ड कवर होता है, इसकी पैकिंग वगैरह कई बार टेप्ड की सेटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, उस चक्कर में इसकी पैकिंग खुली भी हो सकती है या थोड़ी बहुत सीलन दिखाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो गाड़ी का साइलेंसर है, इस साइड से आपको इंजन का ब्लॉक वगैरह अच्छे से चेक करना है, कहीं पे कोई पैकिंग वगैरह किस हिसाब से या कोई लीक ना हो। ये जो मेन अपना हेड होता है, जो इंजन का ब्लॉक के ऊपर जो अपना मेन हेड होता है, उसके अंदर जो है ना किसी प्रकार का कोई भी जो है ना काम हुआ नहीं हो, सबसे बड़ी बात ये है। ये अपना मेन हेड आ गया इसका, ये तो ऊपर टेप्ड कवर आ गया इस साइड, नीचे वाला इसका हेड है और इसके नीचे जो है ना इसका ब्लॉक आता है। इनमें आपको जो हेड की पैकिंग है जो यहाँ पे दिख रही है, इनको अच्छे से चेक करना है, इनकी क्या हालत है। यहाँ पे सीलन वगैरह नहीं आनी चाहिए। अगर हेड की पैकिंग के अंदर सीलन आती है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इशू ज़रूर है, क्योंकि कई बार हेड गैस किट वगैरह लीक हो जाते हैं, तो उस वजह से जो है ना इंजन के अंदर इशू आ सकते हैं। इस तरफ टर्बो आ गया, टर्बो के आसपास जो है आपको ऑयल नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि कई बार टर्बो की वजह से ऑयल लीक की समस्या आ जाती है। इसके बाद आपको गाड़ी की डिप स्टिक निकालनी है और ऑयल लेवल चेक करना है। तो अपनी गाड़ी के अंदर ऊपर नीचे हो चुका है, क्योंकि गाड़ी को स्टार्ट किया था, बट आपको चेक करना है क्या हालत है। ऑयल के अंदर एक आप ये देख सकते हो कि ऑयल कितना जो है काला हुआ है। अगर ज़्यादा काला है तो ये भी हो सकता है गाड़ी की सर्विस करवाने वाली हो। और दूसरा ये है ऑयल लेवल कितना है गाड़ी के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अपनी गाड़ी के अंदर जो देखिए, एक तो ऑयल का कलर है वो ठीक है, ज़्यादा अभी ख़राब नहीं हुआ, अभी तो सर्विस कोई थोड़े हुए हैं, कोई थोड़ी चली है सर्विस के बाद से। और ऊपर से 2 पॉइंट आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे, एक ये पॉइंट है यहाँ पे ऊपर वाला, और एक सेम इसके जैसा पॉइंट नीचे भी आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। ऑयल लेवल जो है इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या होता है, अपन मैनिपुलेट भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम गाड़ी को चेक करते हैं तो आगे वाले को जो सेलर है उसको भी पता है, ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं। अगर गाड़ी ऑयल घटा रही है तो वो इसके अंदर ऑयल पूरा भी कर सकते हैं। तो आपको क्या चेक करना है, अगर गाड़ी के अंदर ऑयल लेवल पूरा है तो ठीक है, अगर घटा हुआ है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस मसले के अंदर। और नीचे से भी आपको जो है इंजन को चेक करना है, गाड़ी के नीचे बैठ के अच्छे तरीके से। इसका ये जो ऑयल सम्प होता है जिसके अंदर ऑयल आता है, ये कहीं से लीक वगैरह ज़्यादा ना हो, इंजन पे कोई ज़्यादा लीक ना हो। ऑयल लेवल हमने चेक कर लिया। ये सब चीज़ें चेक होने के बाद आपको जाना है गाड़ी के साइलेंसर की तरफ। एक तो ये पॉइंट होता है साइलेंसर का, जिसमें आप ये देख लीजिए, ये जो पॉइंट होते हैं ऊपर वाले, इनमें जो है ज़्यादा ऑयल ना दिखाती हो गाड़ी, थोड़ी बहुत सीलन जो है अपनी गाड़ी के अंदर भी आ रखी है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना हो यहाँ से सीलन जो है ऑयल नीचे जो है ना साइलेंसर से ऐसे धार बन रही हो, इतना ज़्यादा ऑयल नहीं निकालना चाहिए, हल्का फुल्का एग्जॉस्ट पे शो कर सकती है हल्का। तो इसके बाद आपको चलना है गाड़ी के साइलेंसर की तरफ। साइलेंसर के अंदर आपको इस तरीके से हाथ लगा के चेक करना है। कई बार इसमें भी मैनिपुलेट हो सकते हैं, साइलेंसर आगे वाले क्लीन करके रखते हैं। हाथ लगाएंगे तो यहाँ पे जो है ब्लैक तो होगा, पर चिकनाई नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर बिल्कुल भी चिकनाई नहीं होनी चाहिए। अच्छे से अंदर से आप हाथ लगा के देख लें, इसमें अगर चिकनाई आ रही है तो इसका मतलब है पिस्टन पे कहीं ना कहीं से ऑयल आ रहा है और वो साइलेंसर के अंदर दिख रहा है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको गाड़ी का साउंड जो है वो देखना है किस हिसाब से है। तो उसके लिए इस गाड़ी को करते हैं अपन स्टार्ट। मेक श्योर कोई चीज़ें इंजन के आसपास ना हो, और साउंड को जो आपको फील करना है। और साउंड चेक करते टाइम आपको ये भी देखना है गाड़ी जो है कितने सेल्फ के बाद स्टार्ट हो रही है, कितना राउंड ले रही है गाड़ी। अगर बहुत ज़्यादा लंबे सेल्फ के बाद स्टार्ट हो रही है तो भी इंजन के अंदर कुछ इशू हो सकता है।
अभी आप इस गाड़ी का साउंड सुनिए। इस तरीके से आपको जो गाड़ी आप देख रहे हो उसका साउंड सुनना है। इसके इंजन का साउंड बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी बात, इंजन में कोई स्लो के अंदर खड़े हुए ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो। अब इसमें देखिए कितना वाइब्रेशन हो रहा है। अगर ज़्यादा वाइब्रेशन हो सकता है किसी न किसी पिस्टन के ऊपर डीजल जो है अच्छे से नहीं जा रहा हो, पेट्रोल अच्छे से नहीं जा रहा हो। ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो गाड़ी का साउंड बिल्कुल ओके है। इसके बाद आपको रेस देख के चेक करना है कोई अनयूजुअल साउंड इंजन की तरफ से ना आ रहा हो। रेस दी, बिल्कुल ओके है। अब आपको चलना है साइलेंसर की तरफ फिर से। अब हम आ चुके हैं गाड़ी के साइलेंसर की तरफ। रेस दी, अब हमने गाड़ी की 2-3 बार रेस करके आपको दिखा दिया। गाड़ी के साइलेंसर से धुआं आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसी तरीके से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जब गाड़ी को एक्सीलरेट करें तो साइलेंसर से हल्का धुआं शो कर सकती है। अपनी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं शो कर रही, ये सबसे बेस्ट है। थोड़ा बहुत हल्का धुआं शो करे तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ब्लैक स्मोक जो है पीछे से साइलेंसर से नहीं आनी चाहिए। अगर ज़्यादा ब्लैक स्मोक जो है पीछे की तरफ से साइलेंसर दे रहा है तो टर्बो में दिक्कत हो सकती है, इंजन के अंदर दिक्कत हो सकती है। ब्लैक स्मोक तब आएगी जब सही ढंग से जो है फ्यूल की बर्निंग पिस्टन पे नहीं होगी। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, पर जो भी है छोटा मोटा कारण हो तो वो ठीक हो सकते हैं। अगर कुछ बड़ा कारण हुआ तो आपको इशू हो सकता है। तो अगर धुआं दिखा रही है ज़्यादा तो एक ये भी है, आपके पोल्यूशन सर्टिफिकेट है गाड़ी का वो भी नहीं बनेगा और कहीं ना कहीं आपको इशू भी आ जाएगा। अब अपन चलते हैं जो सबसे अपना मेन पॉइंट, बोनस पॉइंट की जो हम बात करते हैं। ये बिल्कुल एकदम सटीक तरीका है इंजन को अच्छे से जांचने के लिए। तो सबसे मेन जो चीज़ होती है जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा इंजन की क्या हालत होती है, वो होती है इंजन की वापसी। अब हम इसे वापसी बोलते हैं क्योंकि ये जो होती है ना, ये ऊपर लगी रहती है, इसको आपको निकालना। वापसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे अभी इंजन ठंडा है, गर्म होता है तो इंजन के अंदर गैसेस बनती है। वो गैसेस कहाँ से निकलेगी? अगर इंजन को पूरा पैक कर देंगे तो फट जाएगा ना, वो गैसें कहाँ निकलेगी? थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सपेंड भी होती है, अंदर जो है चीज़ें ऊपर नीचे होती है। तो वो हल्की फुल्की गैसेस जो अंदर बन रही है इंजन की, वो निकलती कहाँ से है? वो निकलती है इस वापसी से वापस। और वो वापस निकल के अपने को बताती है भाई इसका इंजन कैसे है। बस उनको चेक करना आना चाहिए आपको, किस प्रकार से चेक करना है। अब इसके अंदर जो गैसेस बनती है, गर्म होने पे कोई चीज़ एक्सपेंड होती है, वो बस उसी प्रकार से इसके अंदर से जो है हवा बनती है। अब आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले आपको गाड़ी बंद हो और इसको निकालना है। थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है पर निकल जाएगी। यह निकल गया। और इसके अंदर एक जाली लगी होती है और इस तरफ जो है ना, इसका एंड पॉइंट आ गया। अब इस एंड पॉइंट के अंदर क्या हल्का फुल्का ऑयल जो है आपको दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस पॉइंट पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ज़्यादा ऑयल ना निकल रहा हो। जब आप इसको निकालें तो यहाँ पे ऐसे ना हो बूंद बूंद होके और ऑयल इसमें से टपक रहा है। और दूसरा जो आप इंजन का अंदर का थोड़ा सा लुक है यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना है। इसको हमने अच्छे से चेक कर लिया और इसको वापस लगा देना है। ये लगा दिया हमने इसको यहाँ पे। तो इसको हम एक बार टेम्परेली फिट कर रहे हैं, इसको कर दिया और ये अपने सामने रह जाएगा यहाँ पे। मेक श्योर आपको इंजन को स्टार्ट करना है तो ये चीज़ें कहीं पे फैन वगैरह के पास में ना हो, कोई बेल्ट वगैरह के पास में ना हो। तो अच्छे से समझ में, इसके लिए हमने इसको जो है ऊपर करके लगा दिया। और इस वीडियो के चक्कर में अपना नुकसान भी हो गया। हमने इसको बुरे तरीके से खींच दिया और यहाँ से ये टूट गई। ये देख लो, हो गया ना नुकसान। पर चलो कोई ना, इसको तो फिर करना ही पड़ेगा कोई ना कोई इसका समाधान। बट एक बार हमने इसको टेम्परेली फिक्स कर दिया। आपको इस तरीके से इसको फिक्स करना, बस ध्यान रखें जब कोई गाड़ी देखने जा रहे हो इस तरीके से उजाड़ मत कर देना। आप गाड़ी लो ना लो, वो आपसे पैसे ज़रूर ले लेगा इस नुकसान के। तो इसको सेट कर लिया। अब आपको करना है गाड़ी को स्टार्ट। अब हमने कर लिया इसका इंजन स्टार्ट और ये पाइप जो है सही नहीं काम कर रही, तो इसको हम एक बार निकाल के साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद आपको ये करना है, ये जो पार्ट है इसको चेक करना है। एक आप इस पर हाथ रख के इस तरीके से चेक कर सकते हैं और दूसरा आपको ये देखना है इसमें से धुआं आ रहा है या नहीं।
इसमें से किसी भी प्रकार का धुआं नहीं आना चाहिए। अभी देखिए गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी यहाँ से कोई धुआं नहीं आ रहा है। हाथ रखते हैं तो इससे जो है वापसी है तो हवा ज़रूर आती है, क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं ना, तो हवा जो है इसमें से ज़रूर आती है, पर धुआं नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। अब इस पर हाथ रख के और हटा रहे हैं ना, तो एक प्रेशर सा बन रहा है। तो इसका बेसिकली काम यही होता है, जो पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं तो उनको जो हवा चाहिए नीचे की साइड से, वो जो है यहाँ से ले लेता है और वापस छोड़ता रहता है। इसका ये काम होता है। तो इसमें से आपको एक ही चीज़ चेक करनी है, इसमें से जो है धुआं नहीं आना चाहिए। अभी अपनी गाड़ी के अंदर 1% भी धुआं नहीं आ रहा है, तो गाड़ी का इंजन जो है बिल्कुल ओके है। अभी एक बार इसको बंद करके फिर आपको बताते हैं। अभी इसमें से धुआं नहीं आ रहा है। तो लो भाई, अपनी गाड़ी का इंजन हो चुका है चेक। कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलिए आपको फिर से समझा देते हैं। सीधा सा मेथड है। बाकी जो भी पॉइंट्स बताए थे वो एसेंशियल होते हैं, आपको चेक करने चाहिए, पर सबसे मेन पॉइंट यही है इंजन को चेक करने का। अगर आपने इससे इंजन को चेक कर लिया ना, तो कुछ भी हो जाए, आपने अगर इस मेथड से चेक किया और इसमें से धुआं नहीं आ रहा है, इस पॉइंट में से इंजन स्टार्ट होने के बाद धुआं नहीं आ रहा है, तो आपकी गाड़ी का 101% इंजन बिल्कुल ओके है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आप समझिए। होता यूँ है, जब पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो उसकी वजह से जो है ना, एयर इसमें से इंजन के अंदर की एयर जो है ऊपर नीचे अंदर बाहर होती रहती है। अब जब भी इंजन के अंदर दिक्कत होगी, पिस्टन के अंदर दिक्कत होगी, रिंग के अंदर दिक्कत होगी, जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा इसमें से हवा अंदर गई, और जैसे ही ऊपर जाके ब्लास्ट होकर पिस्टन वापस नीचे आएगा, तो ब्लास्ट के टाइम क्या होता है, कंप्रेसर जो है पूरा बना अंदर जो है ना पूरा कंप्रेशन होना चाहिए, तभी ब्लास्ट होके और पिस्टन नीचे जाता है। अब अगर इसमें से धुआं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जब पिस्टन ऊपर जा रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, इसकी गाड़ी के रिंग लीक है, ये इंजन डाउन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ से जो है ना धुआं जो निकलना एग्जॉस्ट में से चाहिए था, उसका कुछ अमाउंट इंजन डाउन होने की वजह से पिस्टन के साइड से होके और सीधा नीचे निकल रहा है। नीचे अपना होता है ऑयल चैम्बर, और उसी के साइड में से होते हुए ऊपर ये हवा के लिए होता है। अगर इंजन डाउन होगा, इंजन के अंदर कंप्रेशन अच्छे से नहीं होगा, तो वो जो धुआं है निकलेगा पिस्टन के साइड से और वो इसमें से बाहर निकलेगा। अगर ऐसी कंडीशन है, यहाँ से इंजन जो है धुआं निकाल रहा है, तो 101% आपकी गाड़ी का इंजन डाउन है। जिस भी गाड़ी को आपको देख रहे हो उसको छोड़ दीजिए, भाग जाइए वहाँ से, क्योंकि अगर आपने ऐसी गाड़ी ले ली तो उसका इंजन थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद आपको जो है उससे माथापच्ची करनी पड़ेगी, इंजन पे खर्चा लगाना पड़ेगा। जो भी वीडियो में पहले पॉइंट बताए थे उन पे आप ध्यान दो ना दो, इस पॉइंट पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। जो वापसी होती है, कोई भी इंजन हो, जो वापसी होती है इसके अंदर कभी भी धुआं नहीं आना चाहिए। हवा आप इस तरीके से हाथ लगा के चेक कर लीजिएगा, हवा आए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर धुआं आ रहा है तो इसका मतलब इस गाड़ी का या जो भी गाड़ी आप देख रहे हो उसका इंजन डाउन है। अगर आपको इंजन से के साथ में माथापच्ची करनी है तो आप उस गाड़ी को ले सकते हो, वरना उसको छोड़ दीजिए। डेंटिंग पेंटिंग ऐसे चीज़ होती है वो हम करवा भी लेते हैं गाड़ी के अंदर, बट अगर इंजन के अंदर दिक्कत आ गई तो खर्चा बहुत लगेगा और वो बात भी नहीं बनेगी। तो बस यही सब पॉइंट्स होते हैं एक गाड़ी का इंजन चेक करने के। अगर ये सब चीज़ें ओके है तो आपकी गाड़ी का इंजन ओके है, और रामबाण तरीका सबसे लास्ट वाला ये सब कुछ बता देगा आपको। तो वीडियो पसंद आई, हमारा प्रयास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपसे मिलते हैं आगे किसी और वीडियो के अंदर। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई होप अब तक आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो जो उजाड़ हुआ उसे ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको हमने ठीक कर दिया। कैसे किया? ये जो पाइप थी इसका आगे के हिस्सा काट के अलग कर दिया और इसको गर्म करके फिर से इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया। अब इसको जहाँ से निकाला था, जिस तरीके से निकाला था वहीं पे लगा देंगे। ये इस साइड गया, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर इसमें से सिलन वगैरह आती है तो वो बाहर नहीं आएगी। ये बिल्कुल सेट होगी। वापस से इसको सही से इंस्टॉल कर दिया। अगर इस तरीके से उजाड़ हो जाए तो इसको ठीक ज़रूर करवा देना, काट के वापस से चढ़ जाएगी। तो चलिए ठीक है, लाइक कर दिया होगा, नहीं किया होता फिर से याद करवा देते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।